हमारे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे। बहुत सुसंगठित हिंदी लेकर हम उपस्थित हुए हैं और एक क्रमवार एक निरंतर बनी रहेगी और एक क्रमवार तरीके से आप लोग को हिंदी पढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सभी लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। आज हम लोग जो है हिंदी क्लास 2 है हमारा, ठीक, जिसके वर्णमाला हम शुरू किए हैं। वर्णमाला का ये कक्षा 2 यानी कि क्लास जो है दूसरी कक्षा है वर्णमाला पर। एक कक्षा में हम आपको पढ़ा चुके हैं वर्णमाला, हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जिसके अंतर्गत हम इकाइयाँ पढ़ाए थे कि हमारी भाषा की इकाइयाँ कितनी होती हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लास 2 पर वर्णमाला के। ठीक, तो सभी लोग कापी कलम उठा लें और एकदम बढ़िया से सब लोग नोट भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। तो देखिए भाई, वर्णमाला और वर्णमाला की क्लास 2 है ये, और हम जो है इकाई तक पहुँचे हैं, है ना, इकाई पढ़ा चुके थे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकाई भी पढ़ा चुके थे और आप लोग को हम वर्णमाला की परिभाषा भी बता चुके थे। आगे हम लोग चलते हैं वर्ण या अक्षर पर। जब भी आप लोग से पूछे प्यारे साथियों कि वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण या अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण या अक्षर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्वर और एक दूसरा आप लोग का होता है व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? ठीक है, व्यंजन। एक आपका होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, ये आपके वर्ण या अक्षर हैं। कभी भी प्रश्न पूछे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण या अक्षर आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तीसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं पाया जाता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर हम निर्धारण करेंगे कि स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या, यानी कहने का मतलब कि हमारे वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, यहीं पर हम निर्धारण करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या? संख्या पढ़ेंगे कि स्वर की संख्या कितनी मानी गई है, व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है, उच्चारण में स्वर कितने होते हैं, उच्चारण में व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, कुल व्यंजन कितने, कुल स्वर कितने, माने कितने गए हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, वगैरह वगैरह सब यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं स्वर से। जब भी आप लोग से प्रश्न ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, कुल स्वर की संख्या कितनी, ठीक है, कुल स्वर की संख्या कितनी, तो हमारे सभी साथियों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। जब भी प्रश्न पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक, अब यहां से लेकर के यानी हम पूरा लिखते हैं छोटा, ठीक है, बड़ा, छोटी, बड़ी, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंक और आ। ठीक है, देखिए ये है आप लोग के सभी स्वर। अब यहां से गिनिए पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो जब भी आप लोग से प्रश्न पूछे कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल 13 है, यहां से हमने लिख दिया है। और अगला प्रश्न यहां से पूछता है कि स्वरों की संख्या मानी कितनी गई है। स्वरों की संख्या, अगर स्वरों की संख्या पूछेगा ना भैया, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। जब भी पूछे यहां से कुल स्वर जो होते हैं, कुल स्वर 13 होते हैं और स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत कुल नहीं लगा है ना, और यहां से स्वरों की संख्या 11 है। आगे हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जब भी पूछे कि अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह आपके 2 होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है अंक और दूसरा आपका क्या होता है? आह। चलिए भाई देखिए, जब कुल स्वर की संख्या कितनी है? 13 है। स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11 मानी गई। 13 में से कितने कम हुए? 2 कम हुए। और 2 पता है कौन कौन से कम हुए? ये वाले अयोगवाह वाले, ये अंक और अह, ये अयोगवाह में आ गए हैं। देखिए यहां से इसको देखेंगे तो 13 है और इसमें से ये हम 2 हटा देंगे, अंक और अह हमने हटा दिया,
तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। और यहां से अयोगवा निकल गया बाहर, ये हो गई। अयोगवा कितने होते हैं? 2 अंक और आ। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, अगला जब भी आप लोग से पूछे कि हमारे स्वरों के अंतर्गत उच्चारण भी पाए जाते हैं, कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है मेरे भाई। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। इतना बहुत बढ़िया से याद रखेंगे। यहां लिखा उच्चारण, ठीक। उच्चारण का मतलब ये होता है कि हम अपने मुख से स्वरों का उच्चारण करें, और जब हम अपने मुख से उच्चारण करेंगे तो वही स्वर आपको यहां से देखना है। अब देखो जरा से, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। 10 देखो कैसे, यहां से देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11 स्वर है ना, 11 स्वर हैं। इन्हीं 11 स्वर में से ये देखो, ये ऋषि है, ऋषि की गणना हम नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं, ऋषि की गणना नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उच्चारण के आधार पर कितने बचते हैं? 10 बचते हैं। क्लियर? अगर हम यहां से कुल स्वर से लेंगे, कुल स्वर से उच्चारण की तरफ हम आएंगे, तो आपके 3 कम करना पड़ेगा। एक आपका करना पड़ेगा अंक और आह यानी अयोगवाह को, और एक करना पड़ेगा ऋषि को, ठीक है। तो 3 कम करोगे तो कितना हो गया? 10। लेकिन अगर हम स्वर की संख्या 11 मानी गई है, हम यहां से आएंगे तो यहां से आप लोग का ऋषि कम करना पड़ेगा। कोशिश करिए कि आप यहां से कम करिए, यहां से ना कम करिए। स्वरों की संख्या मानी कितनी गई है? 11 मानी गए हैं। तो उच्चारण के आधार पर कितने हो गए? 10 हो गए। अगला प्रश्न ऐसे पूछता है कि लेखन के आधार पर, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, ठीक है, स्वरों की संख्या, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या मेरे प्यारे भाई 13 होते हैं, ठीक है। लेखन के आधार पर जब भी आप लोग से प्रश्न पूछे तो लेखन के आधार पर स्वर संख्या कितने हैं? 13 हैं। पूरे के पूरे स्वर लिख सकते हैं, चाहे जो भी स्वर होगा, चाहे अयोगवा हो, चाहे री हो, कोई भी स्वर है हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे आ से लेकर आह तक, आ से लेकर आह तक यहां से पूरे गिने गए हैं। तो हमारे ये स्वर का वर्गीकरण है प्यारे भाई, ठीक है। कुल स्वर जब भी पूछेगा तो 13 होते हैं। स्वरों की संख्या मानी कितनी गई है? 11। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें अंक और आह, ठीक है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होते हैं। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। उम्मीद करते हैं ये स्वर का डायग्राम आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग किस पर चलेंगे? व्यंजन की संख्याओं पर। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं। व्यंजन की संख्याओं का भी निर्धारण हम यहीं पर कर देते हैं, इतना बहुत बढ़िया लगेगा। जब भी आप लोग से पूछा जाए, ठीक है, कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या, तो कुल व्यंजन की संख्या 36 लगाइएगा। कितने लगाएंगे? 36। कुल व्यंजन की संख्या 36 होती है। और जब भी आप लोग से पूछे कि व्यंजन की संख्या मानी कितनी गई है, तो व्यंजन की संख्या मानी कितनी गई? 33 मानी गई है ना, 33। अभी थामो, सब समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, अभी थामे रहो अपने आप को, ठीक। तो व्यंजन, कुल व्यंजन की संख्या 36 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी है? 33। क्लियर? आगे चलिए, यानी कहने का मतलब का से लेकर के ज्ञा तक, का से लेकर के ज्ञा तक हो, यहां पूरे गिने गए हैं कुल व्यंजन में 36। का से लेकर ज्ञा तक पूरे व्यंजन है 36 में। का खा गा घा अंगा चा छा जा जा टा ठा डा ढा डा वगैरह वगैरह जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, ठीक, तीनों सा यारा लवा सा शतरंगिया सभी यहां पर गिने गए 36 में, सभी गिने गए हैं, ठीक है। क्लियर? आगे चलिए, लेकिन यहां से देखिए 36 में से कितने हैं? 33। कम कितने हुए हैं? 3 कम हुए हैं। कितने कम हुए? 3। आगे देखते रहिए, 3 कम हुए हैं, ठीक है। और 3 कौन कौन से? एक आप लोग का कम हुआ है 6, एक आपका कम हुआ है 3 और एक आपका कम हुआ है 11। ये 3 कम हो गए हैं, ठीक है। 36 में से 36 जितनी भी यहां संख्या, 36 में से 33 हुए हैं, तो 33 में 3 छात्रंग गया, इधर आ रहा है। 36 में से 3 कम, छात्रंग गया। क्लियर? जब ये 3 आपके कम हो गए हैं तो यहां व्यंजन की संख्या कितनी बची? 33।
कुल व्यंजन में 36 पूरे हैं। ये कहाँ जाएंगे पता है, अभी आपको आगे बताएंगे, ये संयुक्त व्यंजन में जाएंगे, चले जाएंगे संयुक्त व्यंजन में। आगे चलिए, ये इतने व्यंजन हैं। जब भी आप लोग से अगला पॉइंट पूछे कि ध्यान सुनेंगे कि हमारे द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक है, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कितने होते हैं, तो द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, ठीक है, एक आपका डा और एक आपका ढा, ठीक है, इनके नीचे लगी रहेगी बिंदु, ठीक है, इनको कहते हैं द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन, ठीक। और इन्हीं द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन को ही कहते हैं ताड़न जात, ताड़न जात, इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। हम कुछ भी कह सकते हैं, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कहें या इन्हीं को ताड़न जात के भी नाम से जानते हैं, और इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है, एड्डा और एढ़ा, ठीक है, ये आपके यहाँ नीचे बिंदु रहेगी द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन में। आगे चलिए, आगे जब भी पूछे आप लोग से कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त जो व्यंजन होते हैं ना भाई, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ना, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितने होते हैं, 4, ठीक है। एक आप लोग का होता है स्रा, और एक आपका होता है छा, और एक आपका होता है त्रा, और एक आपका होता है ज्ञा, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, 4, स्रा छा त्रा ज्ञा। अब देखो भाई, ये जो आपके द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन ये लिखे गए हैं ना 2, और जो एक आपका संयुक्त व्यंजन ये स्रा लिखा गया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे का से लेकर ज्ञा तक में जब वर्णमाला लिखा जाता है ना, का से लेकर ज्ञा तक में जब वर्णमाला लिखा जाता है, तो ये द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन और ये आपका स्रा, ये कहीं पर लिखा नहीं जाता है, का से लेकर ज्ञा तक में कहीं नहीं लिखा जाता है। ये हमारे वर्णमाला में प्रयोग लाए जाते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वार्तालाप किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में अक्सर होता है, इसी कारण से इनको हम द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन को और ये इस संयुक्त व्यंजन को, स्रा को, इन 3 वर्णों को हम हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं व्यंजन के अंतर्गत, ठीक। तो देखो देखो देखो, द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं, एक डा और ढा, और एक संयुक्त व्यंजन कितने हैं, स्रा, ठीक है। ये 3 लिखे नहीं जाते हैं हमारे का से लेकर ज्ञा तक में। कुछ लोग को ये पता होगा कि जैसे यहां से ठा वर्ग लिखते हैं, टा टा ठा डा ढा अड़ा, उनको हम बताना चाहेंगे कि ये जो डा है, ये डा और ये ढा, ठीक है, डा और ढा, यहां इनके नीचे बिंदु नहीं रहती है, इनके नीचे बिंदु नहीं रहती है, जान लो आज से। इनको हम बोलते हैं डा, इनको क्या बोलते हैं, ढक्कन वाला ढा, इनको बोलते हैं डमरू वाला डा। अब देखिए जरा से, अब जैसे यहां से लिखा गया, उदाहरण लिखते हैं, अब यहां लिखा गया बड़ा, तो अब बताओ ये बड़ा है कि बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, ये डलिया वाला डा पढ़ेंगे हम, ये बड़ा है, इनके नीचे हम बिंदु लगा देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, बड़ा। अब बताओ हमको ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला लिखा है ना, ये है इनका प्रयोग, यानी कि मतलब अब हम पढ़ेंगे बड़ा। अब जैसे यहां से लिखा है पढ़ना, अब ये पढ़ना नहीं लिखा है, ये पढ़ना लिखा है। अब पढ़ना, ये ढक्कन वाला ढा लिखा है, और यहां बिंदु लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। तो ये है द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन ताड़न जात। और ये डा और ढा ये वर्गीय व्यंजन टा वर्ग का है, तो ये व्यंजन का से लेकर ज्ञा में ये लिखे जाते हैं, ना कि ये लिखे जाते हैं, ये नहीं लिखे जाते, ये हमारे पढ़ने में, बोलने में, समझने में, वार्तालाप करने में, संप्रेषण करने में, याद करने में, लिखाने में, सुनाने में, सुनने में, ये प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए हमारे हिंदी वर्णमाला में रखे गए हैं, रखे जाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक। तो मैं इसको हटा देता हूं, ये वाले पॉइंट, और इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए, द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन ये 2 ये हो गए, और संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, ये स्रा हो गए। ये तीनों लिखे नहीं जाते हैं, कहीं नहीं लिखे जाते, याद रखिएगा। तो जब भी आप लोग से पूछे कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, भाई 36 है, व्यंजन की संख्या कितनी बन गई, 33 है। अब 36 में से कितना कम है, 3 कम है, और 3 ये आपके छात्रा और ज्ञान, ये 3 संयुक्त में पहुंच गए, क्योंकि ये स्रा लिखा नहीं जाता है। यहां से 36 से यहां आ गए, इसलिए कितना बचते, 33। द्विगुण व्यंजन की 2 और संयुक्त व्यंजन की कितनी संख्या होती है, 4। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर
व्यंजन की संख्या, किसकी संख्या? व्यंजन की संख्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या 35 होती है। कितनी? 35। उच्चारण के आधार पर व्यंजन संख्या 35 होती है। 35 का मतलब ये होता है मेरे भाई कि हम ऐसे व्यंजन जो मुख से उच्चरित कर ले जाएं उसको 35 संख्या बोलते हैं। देखो यहां से 33 व्यंजन, यानी व्यंजन संख्या कितनी बन गई? 33 है। हम 33 इसको ले लेंगे। अब 33 में 2 और जोड़ लो, ये 33 आप लोग का क्या व्यंजन है, ठीक है। अब 33 में 2 जोड़ जाएगा, 2 कौन जुड़ेगा? ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन जुड़ेगा, ठीक है। ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन, ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन, ये 33 और 2 35 हो गए। यहां से ये उच्चारण के आधार पर। क्लियर? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछेगा कि लेखन के आधार पर, किसके? लेखन के, ठीक है, आधार पर व्यंजन की संख्या, लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या जब भी पूछेगा तो लेखन के आधार पर व्यंजन की संख्या 39 होती है। कितनी होती है? 39। कितने होते हैं? 39, ठीक है। 39 लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 39 होते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे, यहां से चाहे यहां से कुल व्यंजन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है देख लो, ठीक है। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है? 36, क्योंकि हम सारे लिख सकते हैं। यहाँ 36 है। क्लियर? आकाश से लेकर यहां तक यहां सब लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। 36 है। अब इसमें क्या जोड़ दें कि 33 हो जाए, सॉरी 39 हो जाए। इसमें हम 6 3 9 और 3 उतरिया हुआ, ठीक है। तो कितना जोड़ दें? 3। और 3 कौन कौन से जोड़ेंगे? देखिए द्विगुण और उच्चित व्यंजन ये 2, ये, और यहां से संयुक्त व्यंजन में स्त्रा, क्योंकि छात्रा और ज्ञात इसमें जुड़ा हुआ है ना पहले से, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है द्विगुण या उच्चित व्यंजन 2 इसको जोड़ देंगे, यानी कहने का मतलब है द्विगुण और उच्चित व्यंजन, द्विगुण और उच्छित व्यंजन इसको जोड़ दिया, और प्लस इसमें एक हमने स्रा जोड़ दिया, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन और स्रा हमारे हिंदी वर्णमाला में का से लेकर ज्ञा तक में लिखे नहीं जाते, मैंने बहुत बार बताया आपको, ठीक। तो कहने का मतलब है कि 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो लेखन के आधार पर 36 और 3 कितना? 39। अगर मान लो हम यहां से जोड़ते हैं 33 से, तो 33 से जोड़ेंगे ना, तो 33 आप लोग का क्या है? व्यंजन है। जब भी भाई हम 33 से जोड़ेंगे तो 33 हमारा क्या है? व्यंजन है। अब 33 प्लस, अब यहां से 2 इसको भी जोड़ेंगे, 2 द्विगुण व्यंजन जुड़ेगा, ये द्विगुण और उच्छित व्यंजन जुड़ जाएगा, है ना। फिर प्लस जोड़ो, और प्लस 33 2 कितना हो गया? 35 हो गया, है ना। अब हम यहां से 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ लेंगे, तो तब भी तो 39 आएगा। 33 और 2 कितना? 35, और 35 4 कितना? 39। 35 36 37 38 39, यहां से 39 व्यंजन आ गए। चाहे इधर से जोड़ो और चाहे इधर से जोड़ो, बात एक ही चीज। चाहे इधर वाला कान पकड़ो तब वो तुम्हारे कान, और चाहे इधर वाला कान पकड़ो तब है तुम्हारे कान, दोनों बतिया एक है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आप सभी को आ चुकी होंगी। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि व्यंजन की संख्या जो है कितनी है? 36 है। कुल व्यंजन की संख्या 36 है। मानी कितनी गई है? 33। द्विगुण उच्चित व्यंजन 2, ताड़न जात कहते हैं इसी को। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। उच्चारण के आधार पर व्यंजन की संख्या कितनी है? 35। व्यंजन की संख्या और लेखन के आधार पर कितने? 39, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी स्वर और व्यंजन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर इसी संख्या के अंतर्गत। अभी संख्याएं खत्म नहीं है, एक बार सभी लोग नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो चलो देखिए भाई, एक हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा वर्णमाला का, यानी कि वर्णों का, वर्ण का निर्धारण। तो देखिए एक डायग्राम, आगे चलिए। जब भी आप लोग से पूछे, ठीक है, कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर कितने होते हैं? 13। जब भी आप लोग से पूछे, ठीक है, कुल व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 36। इनको यहां से गैप कर लीजिए। जब भी आप लोग से पूछे, ठीक है, कि स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और जब भी आप लोग से पूछे कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो व्यंजन संख्या 33। जब भी आप लोग से पूछे अब, ठीक है, कि अयोगवाह कितने होते हैं, अयोगवाह, तो अयोगवाह कितने होते हैं? 2। एक आपका द्विगुण और उच्चित व्यंजन, सॉरी अयोगवाह 2 होते हैं, एक आपका अंक और एक आपका क्या होता है? आ, ठीक। और अगला प्रश्न यहीं से बनेगा कि द्विगुण और उच्चित व्यंजन कितने हैं? द्विगुण और उच्छित व्यंजन, ठीक है, द्विगुण और उच्छित व्यंजन ये भी कितने होते हैं? 2।
एक आपका डा और एक आपका ढा, ये द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन है ना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आगे जब भी आप लोग से पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है स्त्र और एक आपका छ और एक आपका त्र और एक आपका क्या है? ज्ञ, ठीक है। अब आगे चलो, ये वर्णमाला कंप्लीट है, ये पूरा संख्या कंप्लीट है। अब देखो 11 और 33 जोड़ लीजिए, 11 33 कितना? 44, 3 1 4 और 3 1 4 44, 44 दो कितना? 46 और 46 दो कितना? 48, 48 4 कितना? 52। यानी कहने का मतलब है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी? ठीक है, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल 52। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी? 52 निकले हो ना। अब देखो यहां से भी जोड़ लीजिए, क्योंकि कुल स्वर है, कुल व्यंजन है, क्योंकि वर्ण अक्षर 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। यहां से इसको जोड़िए, 6 और 3 कितना? 9 और 3 1 कितना? 4। यहां तो 49 आ रहा है, यहां कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। तो अब क्लियर हो गया। यहां पर हम क्या जोड़ें कि 52 आ जाए? 3 जोड़ें तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 3 बताओ कौन कौन से कम है? यानी मेरे भाई एक आपके द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन और एक आपका कौन सा? स्त्र। क्यों? क्योंकि 13 में तो ये 11 और ये अंक और पूरा सम्मिलित है, 36 यहां व्यंजन है और व्यंजन लेखन के आधार पर कितने? 39। तो कितने कम है? 3 कम है। एक आपका द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन कम है और एक आपका कौन सा? स्त्र। और यहां से अब हम लोग द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन और प्लस स्त्र जोड़ लेंगे तो यहां भी टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 52। तो ये थे वर्णमाला की संख्या का निर्धारण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी 2 पॉइंट इसी के अंतर्गत बचे हुए हैं, बहुत बढ़िया से, बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे पॉइंट है, जब भी आप लोग से पूछे कि उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या, उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या, ठीक है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या। यहां क्या दिया? वर्णों की कुल संख्या। तो हमेशा उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 45 है। अभी मैं सिखा चुका हूं आपको, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सब कुछ निकल कर आपके सामने होगा। वर्णों की कुल संख्या 45। अब वर्णमाला है, यहां वर्ण है, वर्ण 2 प्रकार के, एक आपका स्वर और दूसरा आपका क्या होता है? व्यंजन। तो यानी मेरे भाई स्वरों की संख्या उच्चारण में कितने हैं? 10 हैं। और यहां से प्लस जोड़ो, और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 35 हैं। व्यंजन कितने हैं? 35 हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10। पीछे अभी पढ़ा चुके हैं हम। उच्चारण में व्यंजन कितने हैं? 35। तो 35 और 10 कितना? 45। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 45। क्लियर? आगे चलिए, अगला प्रश्न, लेखन के आधार पर, किसके? लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर कुल वर्ण, ठीक है, कुल वर्ण कितने? तो मेरे भाई लेखन के आधार पर कुल वर्ण जो होते हैं 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। क्लियर है? ये भी क्लियर है यार। अब इसके अंतर्गत देखो, स्वरों की संख्या लेखन में कितने हैं? 13 है। और यहां से व्यंजन की संख्या लेखन में कितने हैं? 39। लेखन में व्यंजन की संख्या, लेखन में व्यंजन, लेखन में व्यंजन 39। अब बताओ 9 3 12 हासिल 1 और 3 1 4 हासिल जोड़ो 1 5 हो जाएगा। तो लेखन के आधार पर कितने हैं? 52 हैं। और लेखन में स्वर कितने हैं? 13 हैं। व्यंजन में स्वर लेखन में स्वर कितने हैं? 13। और लेखन में व्यंजन कितने हैं? 39। तो मेरे प्यारे भाई, ये था आपके सभी संपूर्ण संख्याओं का समाधान स्वरों और व्यंजनों के अंतर्गत। इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके संख्या के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं ये संख्याएं आप लोग को बहुत विधिवत ढंग से समझ में आई होंगी। और हम गुजारिश करते हैं आपसे कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करेंगे और सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर हम लोग अब मिलते हैं
अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में वर्णमाला के क्लास 3 में इतना नोट्स बनाइए, इतना पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शुभकामनाओं के साथ यहीं पर वाणी को अपने हम विराम देते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं।